Hello everyone, my name is Sandeep Chaudhary. Today I am discuss about biological assignment that is nutrition in human beings. तो मैं आपको बताऊँ कि कैसे न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर. So in human beings the process of nutrition is not as simple as that in amoeba. Humans have an entire complex system known as digestive system for it. जैसा अमीबा के अंदर जो प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का, that is simple process because amoeba is a single cellular organism, but in human beings we are multicellular organisms. uh, uh, millions trillions of cells found in our body, so our entire system is very complex regarding for digestive system. सो दो पार्ट होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म एक्चुअली क्या होता है, जो एनर्जी होती है दे ब्रेक डाउन इन द स्मॉलर यूनिट. तो एनाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ मेटाबॉलिक pathway that contract molecules from a smaller unit. These reactions require energy known also as an endogonic process. And secondary things is catabolism. So catabolism is the set of metabolic pathway that break down molecules into smaller unit that are either oxides to release energy or used in other anabolic reaction. सो एनर्जी का जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्मॉलर यूनिट में, तो स्मॉलर यूनिट के द्वारा स्मॉलर यूनिट क्या, हम उन स्मॉलर यूनिट को अलग अलग फंक्शन में हम यूज़ करते हैं, एनर्जी का यूज़ करते हैं उनको, जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं. ओके, सो दिस इज़ द जो डाइजेशन जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस. और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. सो दिस इज आवर डायग्राम फॉर डाइजेस्टिव ट्रैक. दिस इज डाइजेस्टिव ट्रैक. सो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक कंप्लीट होता है. तो माउथ से जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो स्टोमच तक जाती है, और देन उसके बाद स्टोमच में कुछ सेक्रेटरी जूस रिलीज होते हैं, देन वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. वो हम पूरा जो प्रोसेस होगा वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की. तो माउथ, तो डाइजेशन फर्स्ट टेक प्लेस इन माउथ. फूड इंटर्स इनटू बॉडी थ्रू माउथ. क्लियर. तो कॉजुअल फैक्टर क्या होते हैं, टीथ. यू नो अबाउट टीथ. तो these are the hard structure and present on both upper and lower jaw. So they help in crushing of food, mastication through grinding, cutting and chewing of the food. So dental caries. So dental caries of tooth decay cause gradual softening of enamel and dentine beings when bacteria acting on sugar and produce acid that softens of demineralized teeth enamel. Meshes of bacterial cells together with food particles stick to the teeth form dental plaque. ये आपने सब पढ़ा होगा. जैसे आप ब्रश क्यों करते हो, आप ब्रश इसलिए करते हो ताकि जो बैक्टीरिया है जो आपके मतलब दांत खराब ना हो, बैक्टीरिया की वजह से जो फूड पार्टिकल्स के अंदर जो बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो हमारे टीथ को खराब ना करें. तो ये जो कुछ आपको जानने वाली चीज़ें हैं कि सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस ऑफ न्यूट्रलाइज द एसिड एंड प्लेग यू कवर द टीथ. Brushing the teeth after eating removes the plaque before the bacteria produce acid. बैक्टीरिया के एसिड प्रोड्यूस करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, टीथ को ब्रश कर लेते हैं. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं हमारे दांतों को खराब नहीं कर पाते. उसके बाद सेकंड आता है टंग. तो टंग इज अ वेरी मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन विच इज प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ ह्यूमन बकल कैविटी. इट हैज टेस्ट बड्स. इट ऑल्सो हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड एंड क्लीनिंग ऑफ teeth. Okay, and the secondary thing is pharynx. So small funnel shaped chamber located just behind the oral cavity. It links oesophagus, food pipe and trachea windpipe. तो pharynx जो होता है वो हमारा कनेक्ट होता है ओसियोफेगस से और ट्रेंचिया यानी कि जो विंड पाइप होता है. और आपको जानकर हैरानी होगी, विंड पाइप और फूड पाइप का जो एक ही रास्ता होता है उसमें से जस्ट लाइक ओपन एंड क्लोज वाला सिस्टम होता है. ओके, ओसियोफेगस. तो इट इज़ ए थिन बट लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट लीड्स द फूड फ्रॉम प्रेनिक्स टू द स्टोमच. ओसियोफेगस जो होता है वो मस्कुलर ट्यूब लाइक होता है, यही हमारे फूड को स्टोमच तक ले जाने का वर्क करता है, काम करता है. स्टोमच, तो जे शेप्ड बैग लाइक पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच स्टोर द फूड एंड डज इट पार्शियली डाइजेशन. Its muscular walls help in the mixing of foods with stomach digestive juice. It also has sphincter round muscles at its end which help
इन द रिलीज ऑफ फूड ऑफ नेक्स्ट लेवल टू डाइजेशन। स्टोमच के अंदर क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, ये मिक्स करने का काम करते हैं। और आपको पता होगा हमारे स्टोमच के अंदर क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और बाकी जो डाइजेशन वाला अदर राउंड होता है वो नेक्स्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इट इज़ वेरी coiled in the small space, hence the name. Herbivores have the longer small intestine to the facilitate cellulose digestion. This is main site of digestion. Small intestine also have teeny finger-like projection called villi that increase its surface area and helps in the absorption of food as well as. So small intestine divided into three parts. So it helps to further digest food coming from the stomach. It absorbs nutrients like vitamins, mineral, carbohydrate, fats, protein, and water from food so they can use by the body. The small intestine is a part of the digestive system. Herbivores have a longer small intestine to facilitate cellular digestion, and we digest glucose. Okay, तो हमारे अंदर जो डाइजेशन होता है ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में कोई भी हम फूड इंटेक कर रहे हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में ही क्या करता है, बनता है। और जो हर्बीवोर्स होते हैं, गाय भैंस वगैरह, ये सब क्या होते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, तो इसलिए इनका जो इंटेस्टाइन होता है वो लार्ज होता है। एंड कार्निवोर्स हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन एज मीट गेट्स डाइजेस्ट ईजिली, ताकि मीट जो है वो ईजिली क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं लार्जेस्ट इंटेस्टाइन की। तो इट इज़ वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, हैंस द नेम द इट हैज़ थ्री पार्ट, colon, rectum, caecum. So appendix is a visceral organ, is a part of large intestine. Rectum, it is a last chamber that store fecal matter, digestive food temporarily. Anus, it is the end point to the alimentary canal. It helps in the exit of undigested food from our body. They are added by the anal sphincter, external and internal. तो ये हमारा जो था पूरा प्रोसेस था माउथ से लेकर एनस तक, ये पूरा एलिमेंट्री कैनल होता है कि किस प्रकार से फूड जो है हमारा वो डाइजेस्ट होता है। ओके, तो डेट आर सम ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसे सैलवरी ग्लैंड जो होती है, सैलवरी एमाइलेज, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं स्टोमच के, उसके अंदर स्टोमच में प्रेजेंट होती हैं, डेट आर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन एंड म्यूकस। तो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl एंड लीवर सीक्रेट बाइल जूस, intestinal gland intestinal juice, and pancreas secrete pancreatic juice. So these are the some basic digestive gland that are very important in our human digestive tract. And steps for nutrition in human being. So firstly we shall discuss about ingestion. So it happens in human mouth. Digestion first being in the mouth itself. Teeth cut the food in the small piece, chewing and grind it, they help in physical digestion. Second is salivary glands, so produce saliva, it is watery liquid, so it wets the food in our mouth. The wetted food can slowed more easily with the help of oesophagus, right, oesophagus pipe. Okay, so the human saliva contains an enzyme called salivary amylase which digests the starch present in food into sugar. So we discuss about oesophagus carry food to the stomach. So how does this happen? So the walls of food pipe start contraction and expansion movement. Okay, so contraction expansion movement, this is known as peristaltic movement. So this peristaltic movement of food pipe help in the movement of digested food bolus into the stomach. Okay, so digestion in stomach. So the gastric juice contain three substances, hydrochloric acid, enzyme, pepsin and mucus. फंक्शन ऑफ HCl यू नो वेरी वेल, तो इट मेक्स द मीडियम एसिडिक, ये हमारे खाने को एसिडिक बना देता है, सो दैट द एंजाइम पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन प्रॉपर्ली, ताकि जो एंजाइम है पेप्सिन वो किसको, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर ले ईजिली। ओके, इट ऑल्सो किल बैक्टीरियल प्रेजेंट इन फूड, और ये बैक्टीरिया के अंदर जो फूड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनको भी किल करने का काम करता है। एंड इफ एनी विच में एंटर द स्टोमच विद द फूड, जो हम खाने के द्वारा खाते हैं स्टोमच में जो पहुँचते हैं उनको फ्री करने का काम करता है। प्रोटीन डाइजेशन स्टोमच, तो इन एसिडिक मीडियम फैसिलिटेट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम पेप्सिन विच डज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पेप्सिन जो होता है वो याद रखना, पेप्सिन जो होता है वो डाइजेशन किसका करेगा, प्रोटीन का करेगा। ओके, एंड म्यूकस हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्टोमच वॉल फ्रॉम इट्स आउन सीक्रेशन ऑफ, और म्यूकस क्या करेगी, वो प्रोटेक्ट करती है HCl से, ताकि HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज़ वेरी डेंजरस एसिड फॉर ह्यूमन बीइंग। ओके, बट it is stored in our stomach because
of help of mucous membrane, because mucous membrane protect the stomach wall from its own secretion of HCl. So if mucus is not secreted, HCl will cause the erosion of the inner lining of stomach, leading to formation of ulcer of in stomach. तो द पार्शली डाइजेस्ट फूड दैट गोज फ्रॉम स्टोमच इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जो पार्शल डाइजेस्टेड फूड जो बचता है वो सीधा कहाँ पर जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में. क्लियर. तो द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सीक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड्स. फर्स्ट लीवर सीक्रेट बाइल. इट इज ग्रीनिश येलो लिक्विड मेड इन लीवर, बट इट इज स्टोरेड इन द गॉल ब्लैडर. ओके. तो लीवर के द्वारा सीक्रेट बाइल जूस जो ग्रीन येलो लिक्विड कलर में होता है और ये गाल ब्लैडर में स्टोर होता है. तो बाइल इज एक्चुअली वेरी अल्काइन एंड कंटेन सॉल्ट विच हेल्प टू इमल्सीफाई और ब्रेक द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड. जो फूड के अंदर जो फैट वगैरह होता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है. फंक्शन क्या है बाइल्स के, तो मेक द एसिडिक फूड अल्काइन सो दैट पैनक्रियाटिक बाइल एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट. एंड सेकेंड, ऑल्सो ब्रेक द फैट प्रेजेंट इन द फूड इनटू द स्मॉल ग्लोबुल्स. फैट को छोटे छोटे स्मॉल ग्लोबुल्स में क्या करेगा, ये तोड़ने का काम करता है. कौन, बाइल जूस जो होता है. एंड सेकेंडरी थिंग इज पैनक्रियाज, यू नो अबाउट. तो लार्ज ग्लैंड विच लाइज पैरेलल टू एंड बीनीथ द स्टोमच, जो कि स्टोमच के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है. आई टेल अबाउट हिम, दैट इज दिस. तो दिस इज पैनक्रियाज. तो दैट इज बीनीथ अबाउट इन द स्टोमच. तो पैनक्रियाज secrete the pancreatic juice. Okay. तो pancreas secrete pancreatic juice which contain digestive enzyme like pancreatic amylase. Pancreatic amylase break down the starch. Trypsin break down proteins, and lipase digestion of emulsified fat. Okay. And digestion, the walls of small intestine contain glands which secrete essential juice. The essential juice contain a number of enzymes which complete the digestion of the complex carbohydrate into glucose, proteins into amino acid, and fats into fatty acid and glycerol. तो जो complete digestion जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में. प्रोटीन्स हो जाएंगे अमीनो एसिड में, और फैट्स हो जाएगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में. तो डेट आर द सब थिंग्स. तो स्टेप ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो यू नो अबाउट, वी डिस्कस अबाउट इन ब्रीफ. तो एब्जॉर्बेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन हैज विली फॉर इट. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. द विली आर richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building of new tissue and the repair of old tissue. तो विली के द्वारा ही क्या करा जाता है, विली ही जो ब्लड होता है वो विली से ही क्या करेगा, एब्जॉर्व कर लेगा उस फूड को, और देन उसके बाद जो नई टिश्यू बनना, रिपेयर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और एक एक सेल के अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का काम होने लग जाएगा. तो वो सारा अलग प्रोसेस है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह. तो एंड सेकेंड थिंग, एसिमिलेशन. तो द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर इट इज बिकम एसिमिलेटेड एज पार्ट ऑफ अदर सेल. तो द एनर्जी इज रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन of assimilation food in the cells during the respiration. And ingestion, so unabsorbed food is sent into the large intestine where it is all absorbed more water from this material, due to which undigested part become almost solid. So the final exit of the waste material is regulated by the anal sphincter. So that is the our human digestive tract. तो very important for class 9th and 10th. Okay, तो ये हमारा complete हुआ यहाँ पर human digestive tract. Thank you.